हेलो दोस्तों नमस्ते। मेरा नाम राहुल है। दोस्तों आज बतलाऊंगा अंग्रेजी में वॉइस। दोस्तों वॉइस बेसिक कंसेप्ट से नहीं बतला रहे हैं। यदि बेसिक कंसेप्ट से बतलाएंगे दोस्तों समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो वीडियो भी लंबा होगा। दोस्तों मैं वॉइस वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा। दोस्तों समय व्यक्त न करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। क्या है दोस्तों, पहला में सबसे पहले तो क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम। क्या होता है दोस्तों, देखना है। पैसिव वॉइस बनाने का नियम, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट नहीं प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों अब क्या करना है कि सबसे पहले हमको तीन बात जानना है। कैसे जानना है दोस्तों? एक जानना है ऑब्जेक्ट के बारे में, दूसरा सब्जेक्ट के बारे में, तीसरा वर्ब के बारे में। अब ये देखना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब किसको कहेंगे, तो समझना है दोस्तों। एक मैं वाक्य लेता हूँ, इसे मान लीजिए एक वाक्य लेता हूँ कि यू आर एक वाक्य लेता हूँ दोस्तों, यू इट मैंगो। ये मैं वाक्य ले लिया दोस्तों। अब इसमें देखना है कि तीन बात हमको जानना है, ये और ये और ये। अब क्या करना है दोस्तों, शुरू वाला को क्या कहेंगे दोस्तों? ये शुरू वाला को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। क्या कहेंगे शुरू वाला को? सब्जेक्ट। इसको क्या कहेंगे? वर्ब। और इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। दोस्तों यानी कि शुरू वाला क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। अंत वाला क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और जो बच गया बीच में वो क्या कहलाएगा? वर्ब यानी कि भी। समझ में आ गया दोस्तों? तीन बात हमको जानना है, ऑब्जेक्ट, वर्ब यानी कि भी और सब्जेक्ट। तो वर्ब बीच वाला और शुरू वाला क्या होता है? सब्जेक्ट, और अंत वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया दोस्तों? ये जो है ये शुरू वाला को कहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट शुरू वाला कहेंगे, और ऑब्जेक्ट लास्ट वाला को कहेंगे, और बीच में जो है वर्ब है। यानी कि मान लीजिए दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस कैसे हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए रहेगा कि यू नहीं को दूसरा लेते हैं, ही इट्स एप्पल या एप्पल, ही इट्स मैंगो। मान लीजिए दोस्तों ये एक वाक्य है, किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है, ही इट्स ए मैंगो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये क्या होगा? एक्टिव वॉइस। इसको क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस कैसे जानेंगे, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो ये शुरू वाला को सब्जेक्ट, ये लास्ट वाला को ऑब्जेक्ट, और बीच वाला को क्या कहेंगे? वर्ब यानी कि क्रिया। तो हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, ध्यान देने वाली बात।
रूल क्या कहता है, पहले क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यही ना ऑब्जेक्ट। तो क्या है ऑब्जेक्ट, ए मैंगो। ए मैंगो दे दिए, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज आर एम, तीनों में से क्या लगाएंगे, तो ए मैंगो एक नाम, तो एक नाम के साथ इज लगाएंगे, दो नाम के साथ आर लगाएंगे, तीन नाम के साथ भी आर लगाएंगे। समझ में गया दोस्तों। ए मैंगो होगा इज आर एम, तीनों में से कोई एक लगेगा तो क्या लगेगा, इज लगेगा। इज दे दिए, ए मैंगो इज। उसके बाद क्या होगा, भी थ्री। तो भी मतलब क्रिया, तो क्रिया क्या है, इट। तो इट का भी तीसरा रूप क्या होता है, इटेन। क्या होता है, इटेन। इटेन दे दिए दोस्तों। उसके बाद क्या है, बाय। तो बाय दे दिए, बाय दे दिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये बाय दे दिए। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही सब्जेक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट में जा रहा है। ये शुरू में है, शुरू वाला को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। लास्ट वाला, लास्ट को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये शुरू में मतलब सब्जेक्ट में है ही, तो ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये बदल जाएगा, क्या होगा, ही हिम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, ही हिम में बदल जाएगा। ये सब याद करने वाला बात है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कुछ लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। मान लीजिए ये सब्जेक्ट है और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए जब ही रहेगा तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, हिम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। समझ में आएगा दोस्तों। यदि सब्जेक्ट में ही रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हिम में बदल जाएगा। मान लीजिए यदि हिम रहता तो वो दूसरा जाता तो क्या बदल जाता है, ही में बदल जाता। मान लीजिए हर का क्या होगा, अरे। सी का क्या होगा, सी का हर। सी का क्या में बदलेगा दोस्तों, हर में बदलेगा। बी का क्या में बदलेगा, अस में बदलेगा। यू का किस में बदलेगा, यू का यू ही रहेगा। यू का यू रहेगा। और आई का क्या में बदलेगा, बी में, मी में बदलेगा। समझ गया दोस्तों। दे क्या में बदलेगा, देव में बदलेगा। ये सब याद कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे एक वाक्य और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य लेते हैं, आई इट ए मैंगो। तो ये नहीं लेते हैं। आई रीड ए बुक। आई रीड अ बुक। मान लीजिए क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ए से एक्टिव, बी से वॉइस। आई रीड ए बुक। तो इसमें ये दिखना है एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पी से पैसिव, बी से वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है, ऑब्जेक्ट। शुरू में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दे दिए, ऑब्जेक्ट दे दिए दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। तो दे दिए ए बुक, दे दिए। उसके बाद इज आर एम, तो एक नाम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इज दे दिए। उसके बाद भी थ्री, तो भी क्या हो गया, रीड। तो रीड का भी थ्री रीड होता है। उसके बाद क्या है, बाय दे दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई सब्जेक्ट में आई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी। तो क्या बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। समझ गया दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को समझ में आता होगा दोस्तों। यदि इस वीडियो मतलब यह वीडियो समझ में आता होगा दोस्तों, तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों। ये समझ में आ गया दोस्तों। एक और वीडियो बनाते हैं, मतलब एक और वाक्य लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे बनाएंगे उसको। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक लेते हैं वाक्य, यू, एक लेते हैं मान लीजिए बी वीट्स मी। ये मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, बी रीड्स मी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये क्या है, एक्टिव वॉइस। ये क्या है, एक्टिव वॉइस।
ए से एक्टिव, भी से वॉइस। ये क्या है दोस्तों? एक्टिव वॉइस। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो रूल क्या है? पहले ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी क्या है दोस्तों? ये ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में मी है तो ये इधर आएगा। तो ऑब्जेक्ट में ये शुरू में आ जाएगा, तो ये मी क्या में बदल जाएगा? आई में। आई हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया इज आर एम, तो क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। एम दे दिए। उसके बाद V3, तो V3 क्या है? बीट। बीट का V3 क्या होता है? B10। B10 दोस्तों, ये वर्ब का 5 रूप होता है। 5 रूप आप लोग को आना चाहिए। पैसिव वॉइस में तो हमेशा B3 की आवश्यकता होती है, लेकिन 5 रूप आएगा तो समझ में अच्छा सा आएगा दोस्तों। आई एम B10 दे दिए, B3 हुआ बाय, बाय दे दिए। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? बी। तो बी सब्जेक्ट में, यही ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी क्या में बदल जाएगा? आस में। तो यहाँ क्या दे दिए? आस। ये बन गया दोस्तों। आशा है कि आप लोग को समझ में आता होगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहेगा तब। ये नहीं कि सभी टेंस का इसी से बना देंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूप से ही रूप है। ठीक है दोस्तों, आशा आप लोग को समझ में आता होगा। इसको मिटाते हैं दोस्तों।